हमार खेत 2-3 ठिर है, कहाँ कहाँ हम दौरा घूम बहला से तिहा जीव आजूर धोन जात है जी। तमाम तोन है फसिल पात चरी लिया है कौन मेर के हम लोग जिया जाए तमाम भर्ती भाड़ा लगाए कर बोवो जी। तो कैसे हम लोग जिया जाए जब फसिलियाँ न रही तब। सरकार से आप क्या चाहते हैं? सरकार तो करी हमने गौशाला बनवाया गांव गांव में। तो गांव गांव गौशाला बनवाए मन तौन करें कोनो उपदेश करें जी। तो क्या क्या चाहते हैं, मतलब कि गौशाला में गाय को रखा जाए? अब मना हो गौशाला में रखें, जहाँ मन हो तहाँ रखें, वह जिम्मेदारी हमार का है, उनका जिम्मेदारी है जी। वही प्रबंध करें जी। आप परेशान हैं छुट्टा जानवर से? अपने कम परेशान हैं कि बना पूरा घर परेशान है। मैं आज बलरामपुर जनपद के अंतर्गत आने वाला गांव जो इंडो नेपाल बॉर्डर सीमा के समीप बसा हुआ है आनंदपुरवा गांव है। इस गांव में आया हूं और इस गांव की समस्या इतनी दयनीय है कि आप जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि बलरामपुर जनपद के अंतर्गत आने वाला ये गांव विधानसभा तुलसीपुर के अंतर्गत आता है। यहाँ पे 2022 में चुनाव को देखते हुए यहाँ के ग्रामीणों ने वोट का बहिष्कार किया था। ग्रामीणों का कहना था कि हमारे गांव का आने वाला जो मार्ग है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है, इसे पक्की रोड या आरसीसी में निर्माण कराया जाए। लेकिन उस समय प्रतिनिधि द्वारा, जो जनप्रतिनिधि थे या चुनाव उम्मीदवार थे, उन लोगों के द्वारा आकर लाख वादे किए गए थे कि चुनाव जीतने के बाद 1 साल के भीतर हम इस रोड का कायाकल्प बदल देंगे। लेकिन चुनाव के लगभग 2 साल बीतने को हो गए हैं, अभी तक इस गांव का कायाकल्प तो क्या, इस रोड पे एक कंकड़ तक दिखाई नहीं पड़ा। हम आपको बता दें, ग्रामीणों का कहना है कि यदि इस रोड पर कोई कार्य नहीं हुआ तो हम लोग आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में वोट का बहिष्कार पुनः करेंगे और इस बार यदि कार्य नहीं होगा तो हम लोग वोट डालने नहीं जाएंगे। आइए देखते हैं क्या कुछ कह रहे हैं यहाँ के ग्रामीण। हमारे साथ हमारे दादाजी हैं, ये गांव के हैं, इनसे पूछते हैं क्या इनकी समस्या। जी दादाजी बताइए, क्या समस्या आपके गांव की? समस्या हमारा गांव का यही है कि हम लोग रोड से पीड़ित हैं। पूरे ग्राम सभा जो है रोड से पीड़ित है। कोई महिला का डिलीवरी हो तो समस्या बहुत जटिल हो जाती है, बहुत परेशान हो जाना पड़ता है। इसीलिए हम लोग सरकार से दादा ये बताइए आप मुझे कि यहाँ पे जनप्रतिनिधियों द्वारा क्या वादा किया गया था, क्या आपसे कहा गया था? जनप्रतिनिधियों से यही कहा गया था कि हमको अब की बार जिताइएगा और 1 साल के अंदर अंदर हम आपका रोड में बढ़िया रोड बनवा कर दूंगा, आपका वाहन सही जाएगा, आपका गांव का विकास बढ़ेगा। किस जनप्रतिनिधि ने आपसे वादा किया था? कैलाशनाथ शुक्ल ने। जरा सोचिए और गौर कीजिए कि इस डबल इंजन की सरकार में तुलसीपुर विधानसभा से विधायक रह चुके कैलाशनाथ शुक्ला जी वर्तमान में भी विधायक हैं। लगातार दूसरी बार इनका जीतना हुआ है और अभी तक अपने वादे पर खरे नहीं उतरे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि हमसे विधानसभा प्रत्याशी कैलाशनाथ शुक्ला जी जो इस समय विधायक हैं, इन्होंने वादा किया था कि चुनाव जीतने के 1 साल के भीतर हम इस रोड पर डामर या आरसीसी करवाएंगे, लेकिन अभी तक इस पे कहीं एक कंकड़ भी दिखाई नहीं दे रहा है। हमारे साथ इस वक्त और दूसरे दादाजी हैं, इनसे मैं जानकारी चाहूंगा क्या दिक्कत है इनके गांव की। दादा बताइए, क्या समस्या है आपके गांव की? अरे दिक्कत है सरकार का। क्या दिक्कत है? रोड को लेकर क्या दिक्कत? रोड नहीं बना। हाँ। क्या चाहते हैं आप? रोड बन जाए और का। रोड बन जाए। हाँ। तो कितनी समस्या होती है इससे आपको आने जाने में? बहुत समस्या। तो ये आपने सुना, दूसरे दादाजी हमारे कहते हैं कि रोड पर आने जाने के लिए भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हालांकि आप भी देख सकते हैं, सोच सकते हैं कि इंडो नेपाल बॉर्डर सीमा के समीप स्थित आनंदपुरवा गांव है, जहां पर रोड के लिए ग्रामीणों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हालांकि इस रोड पर ग्राम निधि से प्रधान द्वारा जो है मिट्टी डलवा दिया गया है, तो इस समय रोड बराबर हो गया है। लेकिन जब बारिश का मौसम आता है तो इसी रोड पर लगभग गड्ढे हो जाते हैं, जिससे लोगों को आने जाने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने कहा कि यदि हमारे यहाँ कोई बीमार होता है तो एम्बुलेंस के आने की कोई सुविधा नहीं रहती है। हम लोग अपने प्राइवेट वाहन से ही लोग मरीजों को लेकर स्वास्थ्य के लिए जाते हैं और ऐसे में बड़ी समस्या होती है। इसलिए ग्रामीणों का मांग है कि शीघ्र अतिशीघ्र 2024 चुनाव से पहले इस रोड को निर्माण कराया जाए, अन्यथा हम लोग 2024 लोकसभा चुनाव में वोट का बहिष्कार करेंगे।